कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रविकर निकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरणम। आदरणीय धर्मप्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, संसार में जितने लोग हैं सभी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सफलता मिले, लेकिन सबको सफलता नहीं मिलती है। बहुत से लोग असफल रह जाते हैं। आखिर सफलता के लिए मूल मंत्र क्या है? क्यों कुछ व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं और कोई व्यक्ति असफल होकर निराश हो जाते हैं? क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में सफलता के लिए 5 बातों का उल्लेख किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता के लिए 5 चीजें चाहिए। कर्ता, जो कर्म करेगा वो व्यक्ति कर्ता होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, साधन होना चाहिए, क्रियान्वयन होना चाहिए, और 5वीं चीज है प्रभु की कृपा। मतलब क्या हुआ? कर्ता योग्य हो, जो काम करने वाला है उसके अंदर में योग्यता होनी चाहिए। कोई बड़ा काम आप करेंगे, चाहते हैं काम में हमको सफलता मिले, तो आपको प्रयास रखना होगा कि हम तन मन से स्वस्थ रहें, हमारा आत्मबल मजबूत रहे। अगर कर्ता योग्य नहीं है तो उसको सफलता कैसे मिलेगी? कोई बीमार आदमी जो चलता है तो वो अपने गिरने लगता है, वो चाहेगा कि हम पुलिस विभाग में भर्ती हो जाए, होगा? उसको दौड़ने के लिए कहेगा, दौड़ सकेगा? तो पहले कर्ता योग्य हो, जो कर्म करेगा उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, और क्षेत्र अनुकूल हो। और जिस क्षेत्र में सफलता चाहता है वह उसके व्यक्तित्व के अनुकूल होना चाहिए कि वो कर सके। क्षेत्र अनुकूल नहीं होगा तो नहीं हो सकेगा। कोई मोटा ताजा आदमी है और देख लिया कि अखाड़े में बहुत पहलवान लड़ रहा है, वो सोचेगा कि भाई हम तो इससे कम नहीं हैं, हम इसको उठा करके पटक देंगे। लेकिन यदि वह दांव पेच नहीं जानता, कुश्ती का दांव पेच यदि नहीं जानता है, वह क्षेत्र उसके लिए नहीं है। भले मोटा ताजा हो, लेकिन एक दुबला पहलवान उसको उठा के पटक देगा, वो क्षेत्र उसके लिए नहीं है। तो कर्ता योग्य होगा, क्षेत्र अनुकूल हो। दूसरा उदाहरण देता हूँ। कोई व्यक्ति सब दिन अपना खरीद बिक्री किया है और उस सोच रहे हम खेती करेंगे, खेती का ABC भी उसको मालूम नहीं है, रबी फसल क्या है उसको मालूम नहीं है, कब सब्जी होगी कब धान होगा कुछ मालूम नहीं है, खेती कैसे कर लेगा? कुछ क्षेत्र उसके अनुकूल नहीं है। तो कर्ता योग्य हो और क्षेत्र अनुकूल हो। माने किसानी जानता है तो किसानी क्षेत्र में हाथ लगाएगा, आजमाएगा। क्षेत्र अनुकूल हो। इसके बाद साधन संपन्न हो। वो सोचता है कि नहीं हमारा शरीर ठीक है, हम खेती कर लेंगे। अगर इस पास खेत हो नहीं, साधन नहीं है आपके पास, और खेत है तो बैल नहीं, मान लीजिए ट्रैक्टर की व्यवस्था नहीं हो, खेती कैसे कर लीजिएगा? साधन होना चाहिए। यदि आप खेती करेंगे तो खेत चाहिए। आप यदि मान लीजिए कि दुकानदारी करना चाहते हैं तो आपको पूंजी चाहिए, पैसा रहेगा तब तो आप माल खरीद के बेचिएगा। तो साधन भी जरूरी है। तो
कर्ता योग्य हो, क्षेत्र उसके अनुकूल हो, साधन संपन्न हो, इसके बाद क्रियान्वयन करता हो, मतलब उद्यम परिश्रम करता हो। मान लीजिए आदमी का शरीर ठीक है, वो खेती जानता है, उसको खेत भी है, लेकिन सुबह उठना नहीं चाहता, सोचता है 9 बजे उठेंगे, खेती उससे होने वाली है। मान लीजिए वो काम मेहनत कहेगा, इतना धूप में कौन जाएगा खेत पर मरने के लिए, तो क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, वो परिश्रम नहीं करना चाहता, वो काम चोर है, तो काम क्रिया करेगा नहीं तो उसका फल कैसे मिलेगा। आपका खेत है, आपके घर में बीज है, अगर इसको कोड़ेंगे नहीं, डालेंगे नहीं तो क्या फसल फल में उत्पन्न होगा। तो क्रियान्वयन करना पड़ता है, मतलब कार्य रूप देना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। ये 4 काम आपके हाथ में है। 5वां चीज क्या है? प्रभु कृपा। तो प्रभु कृपा आपके हाथ में नहीं है। कर्ता योग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो, साधन संपन्न हो, क्रियान्वयन करता हो। ये जब 4 चीज का मिलन होता है तब प्रभु की कृपा भी मिल जाती है, तब प्रभु कृपा करते। कभी कभी कृपा नहीं भी होती है, तो जब कृपा नहीं होगी तब क्या कीजिएगा? तब काम छोड़ के बैठ जाइए कि नहीं फल नहीं मिला, सोचते थे इतना फसल होगा लेकिन इस बार हुआ नहीं, छोड़ देते हैं खेती। धैर्य भी चाहिए, उसमें धैर्य चाहिए। अच्छा नहीं हुआ इस बात आगे होगा, मतलब प्रभु की कृपा पर भरोसा रखिए, आप परिश्रम करते जाइए। जब 4 चीजों की का जो है एक जगह संग्रह हो जाता है तब ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। तब 5 के बाद तब व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है जीवन में। जो परिश्रमी है, जो आलस से रहित है, जो जीवन में ऊंचा लक्ष्य बना चुका है, जिसके अंदर धैर्य है, सफलता अवश्य मिलेगी। तो सबसे पहले जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हमको क्या पाना है, क्या करना है, लक्ष्य बनाइए। और लक्ष्य के बाद क्या कीजिए? परिश्रम कीजिए, लगन से, कमी नहीं रखना, लगन से परिश्रम करते रहिए। और उसके बाद क्या कीजिए? धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। कहते हैं समय पाए तरुवर फले केतक सींचे नीर, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले केतक सींचे नीर। अगर आम का सीजन नहीं, फल नहीं है, सीजन नहीं है, कितना भी खाद पानी देते रहेंगे, खूब पटाते रहेंगे, तुरंत होगा नहीं होगा। समय आकर के मंजर होगा, फिर उसमें आम फलेगा, समय लगेगा। उसमें धैर्य भी रखना जरूरी है। और जो परिश्रम करता है ईमानदारी से, धैर्य रखता है, तो वो लक्ष्य के नजदीक अवश्य जाता है और चलते चलते एक दिन लक्ष्य को प्राप्त करके वो जीवन में सफल हो जाता है। एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। एक कोई कॉन्वेंट स्कूल था, सरकारी नहीं था, पब्लिक स्कूल, छोटा ही स्कूल खुला था। उस समय उसके मालिक को बहुत आमदनी नहीं थी, तो हर तरह के लोगों को बहाल किया। चपरासी भी चाहिए, उसमें किरानी भी चाहिए, उसमें गेट कीपर भी चाहिए, सबको बहाल किया। होते होते वो स्कूल चल निकला, धीरे धीरे स्कूल में बड़ी उन्नति हो गई, उन्नति हुई, बहुत अच्छी तरह से स्कूल चलने। उसका जो प्रिंसिपल था किसी कारण से बदली हो गई उसकी, तो दूसरा नया प्रिंसिपल आया। अब कई वर्ष हो गए, विद्यालय बढ़िया से चल रहा था, बहुत बच्चे पढ़ते थे। जब नया प्रिंसिपल आया तो सब अपने जितने कर्मचारी थे सबसे परिचय भी किया, कितने शिक्षक हैं और कितने किरानी हैं और कौन कौन स्टाफ हैं, उसमें सबसे परिचय करने लगा। तो एक आदमी था चपरासी जो घंटा बजाता था, पीरियड खत्म हो जाए तो घंटा बजा ले, छुट्टी हो गई तो घंटा बजा ले। तो प्रिंसिपल उससे मिला, अब पूछता है कि तुम ही यहाँ पर घंटा बजाता है? कहा हम ही बजाते हैं। कब से? कहा जब से स्कूल है, बहुत दिन से बजाते हैं, शुरू से हम ही हैं। तो प्रिंसिपल पूछता है कि कितना पढ़ा लिखा तुम है? चुप हो गया। कहा बताओ ना कितना पढ़ा लिखा है? कहा हम पढ़े लिखे तो नहीं। कहा पढ़ा लिखा ने कौन रख लिया तुम? कहा हम तो बहुत पहले से हमको रख लिया गया था, हमारा तो काम है घंटा बजाना, घड़ी देखने आता, घंटा बजा देते हैं। कहा नहीं, हमारे स्कूल की बेइज्जती है। हमारे इस स्कूल में, शिक्षा के मंदिर में अनपढ़ व्यक्ति रहे, चाहे वो कोई काम क्यों न करता था,
हम यहाँ छोड़ व्यक्ति को रखने वाले नहीं। अब बेचारा परेशान हो गया और तो कोई काम आता नहीं था उसको, बस बैठ के घंटा बजाता था। अब 2-4 बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, क्या करेंगे। प्रिंसिपल मैंने बिल्कुल असंतुष्ट हो गया, कहा दिया कि नहीं, हम नौकरी से निकालते हैं। वो कितना भी गिर रहा है नौकरी से उसको निकाल दिया। यहाँ लोग आएगा कहेगा इसी चार मंदिर पढ़ना वाला आदमी को रखा, निकल जाओ, तुमको नहीं रखेंगे, निकाल दिया। बहुत चिंता में पड़ गया, क्या करेंगे अब, सभी तो 1 घंटा बजाए, अब जो है सो कैसे परिवार चलाएंगे, बाल बच्चा को कैसे पालेंगे। दुखी हो गया, घर चला गया, सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, हिम्मत हारना ठीक नहीं है, जान है जो जहान है, बहुत कुछ कर सकते हैं। सोचा कि आखिर क्या करेंगे। सोचते सोचते उसके मन में आया कि हमारा एक दोस्त है, उसके यहाँ बैठते थे कभी कभी, हमको समोसा बनाने आता है, अगर हम समोसा घर में बना लें और स्टेशन और बस स्टैंड में हम जाके बेच लें तो हो सकता है कुछ काम हो जाए। गरीब आदमी ज़्यादा पूंजी तो नहीं है कि बड़का दुकान खोल लेंगे, तो कमाते थे, खाते थे। नौकरी तो छूट गई, घर आया, सब सामग्री का जुगाड़ किया और समोसा छोटा छोटा बनाया, एक खोमचा ले लिया, टोकरी, और गरम गरम लेकर के उसको कपड़ा थाम करके और चला गया उसको कहीं कहीं बेचने। धीरे धीरे उसको बेचने लग गया। पहले दिन तो कुछ बिका, थोड़ा और बिका, बाकी घरे में खाया। उसके बाद से उसको लगा कि नहीं अब आगे बढ़ा और बिकेगा, चटनी वगैरह बनाया, धीरे धीरे बेचने लग गया। अब उसको बिक्री अच्छी होने लगी। अब वो देखता है कि मेहनत है कि थोड़ा घूमना पड़ता है, जहाँ तहाँ वहाँ बैठे रहते थे हवा में, यहाँ को थोड़ा धूप में कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन कमाई होती है। अब उसका इतना बढ़िया वो बनाने लगा, ईमानदारी से, पवित्र ढंग से बनाता था, स्वादिष्ट बनाता था कि उसका खूब बिकने लग गया। अब जब बिक्री अच्छी हो गई तो सोचा कि इतना घूमने से अच्छा है कि एक जगह हम एक गुमटी ले लेते हैं, लकड़ी का छोटा सा गुमटी होता है, वही ले लेंगे, उसी में बैठ के एक जगह बेचेंगे। तो पता लगा करके एक चौक चौराहा के बगल में गुमटी ले लिया और वहीं वो छान करके घर से ले आता था, वहीं बेचना शुरू किया, सुबह में भी शाम में। अब लोग वहाँ खाना शुरू कर दिए, अब थोड़ा वो वैरायटी बढ़ा दिया। जब गुमटी में बेचने लगा, कुछ पकौड़ी वगैरह भी रखने लग गया, कुछ नमकीन वगैरह रखने लग गया, पत्नी भी मदद करने लगी, तो थोड़ा सा बढ़िया उसका दुकान चली। अब दुकान ऐसी चली, आमदनी अच्छी बढ़ गई, तो अब उसको छोटा पड़ने लग गया वो दुकान। तब वो सोचता है कि काहे हम एक बढ़िया दुकान ही ले लें, कुछ भाड़ा लेगा तो लेगा। अब वो एक दुकान चलाने लग गया, बिल्कुल पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, अब दुकान चलाने लग गया। दुकान का कुछ नाम भी रख दिया। अब तो दुकान पर भीड़ लगने लग गई, सुबह नाश्ते के समय, शाम के नाश्ते के समय खूब अच्छी तरह दुकान चलने लग गई। अब बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया था, 2-4, तो 1-2 बच्चे को अपने काम में लगा दिया कि नहीं तुम हमको मदद करो, तो बड़ा हो गया। अब दुकान खूब अच्छी तरह चलने लगी। होते होते ऐसा हो गया कि कम ही दिनों में, कुछ वर्ष बीते थे, एक दुकान से काम नहीं चला। अब उसकी इतनी मांग हो गई कि वह एक जगह बस स्टैंड के पास बनाया, तो दूसरा रेलवे स्टेशन के पास एक और दुकान कर लिया, वहाँ एक बेटे को बैठा दिया। और कभी कभी चले जाए देखने के लिए, बेटा भी उतना होशियार नहीं है, वहाँ भी देखे, यहाँ भी देखे। होते होते एक ही नाम की दुकान उस शहर में 3-4 दुकानें हो गई, 3-4 दुकान चलाने लगा। अब देखिए इतने दिन में वो सेठ भी हो गया, स्वाभाविक है ना, 3-4 दुकान हो गया, घर द्वार बना लिया, कोई कमी नहीं रही, तो बेटा भी उसमें साथ देने लग गया। अब वो सेठ जी हो गया, अब बहुत अच्छी आमदनी होने लगी। अब नाम हो गया कि अमुक सेठ जी के दुकान से खरीदो तो वो खराब सामान नहीं बेचता है, चाहे वो फेंक दे, लेकिन वो खराब सामान नहीं देता। खा करके हम लोग को कभी परेशानी नहीं हुई। अब किसी के यहाँ कोई फंक्शन हो जाए, त्यौहार हो जाए, कुछ हो जाए, उसी के यहाँ से बनवा के मंगावे, कुछ मिठाई, कुछ समोसा उसी के यहाँ से ऑर्डर पर जाने लग गया। अब आमदनी बढ़ गई, सेठ जी का नाम हो गया पूरा। जब नाम हो गया तब एक पत्रकार महोदय के मन में आया कि छोटा आदमी था, इसको जानते नहीं थे कौन था, ये बहुत बड़ा सेठ बन गया इस शहर का। तो एक दिन आ गया इंटरव्यू लेने के लिए, साक्षात्कार पूछने के लिए कि आप कैसे इतना बड़ा आदमी बन गए। बहुत कुछ पूछा, कैसे कैसे आप जो है कब दुकान खोले, कब कैसे कैसे बढ़ा। तो बताया पहले खुमचा में बेचते थे, बाद में हम जो है गुमटी ले लिए, इसके बाद दुकान लेनी पड़ी और अब तो 3-4 दुकान हो गया है, तो उनके पास कोई दिक्कत नहीं है। तो पत्रकार पूछता है कि महाराज ये सब चीज़ तो बता दिया, जरा सेठ जी को ये भी बताइए कि आप पढ़े लिखे कितना। उसने कहा कि नहीं हम पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं। तो पत्रकार को बड़ा आश्चर्य हुआ, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं। कहा नहीं आपका बेटा सब पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत, लेकिन हम पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं। तो पत्रकार कहता है कि काश आप थोड़ा पढ़े लिखे होते, तब तो आपका क्या भाग्य होता, तब तो आपका भाग्य बहुत ऊपर चला जाता।
कोई कुछ नहीं बोला इसे काने बताइए ना, अगर आप कुछ पढ़े लिखे होते तब तो आपका भाग बड़ा ऊंचा होता। तो सेठ जी ने कहा क्या ऊंचा होता, अगर थोड़ा पढ़े लिखे रहते तो अभी तक घंटा बजाते रहते। कासो क्यों कहते हैं? कहा हम तो घंटा ही बजाते थे, अगर थोड़ा पढ़े लिखे होते तो प्रिंसिपल हमको हटाता नहीं ना। तो यही पूछा पढ़ने लिखने आता है? ये नहीं आता, हटा दिया हम। अरे थोड़ा पढ़े लिखे होते तो अभी तक कोई घंटा बजाते, सेठ जी नहीं बनते, समझे कि नहीं? तो हमको भी लगता था ठीक है महीना लगता है वहाँ दे देता है, लेकिन हमको तो हम पर कृपा किया, भले निकाल दिया। हम निकाला तो हम भी सोचे कि नहीं बाल बच्चा है, परिवार है, मेहनत करके खाएंगे, अभी जीवन समाप्त नहीं होगा। हमने मेहनत किया, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, बच्चे को पढ़ाया, और हम नहीं पढ़े तो क्या हुआ, हमारा बच्चा पढ़ा। तो मेहनत के बल पर हम आज यहाँ पहुँचे। अब इस कथा से क्या पता चलता है? सोच लीजिए, पढ़ा लिखा रहता तो जीवन भर का हो जाता, लेकिन उसके अंदर में कुछ करने की इच्छा थी, समर्पण का भाव था, लगन था, परिश्रम करने वाला था, करके दिखा दिया। और यदि वो माथा पर दरिया लेकर के घूमने में लाज करता, आज सेठ नहीं बनता, समझ लीजिए। तो सोचता था कि पहले तो कुर्सी बैठ के घंटा हो जाते थे, अब तो हमको फेरी लगाना पड़ेगा, माथा पर लेकर के घूमेंगे, अच्छा लोग नहीं कहेगा। वही बात है, आदमी अपने स्वाभिमान को देखता है, अपने अहंकार को देखता है, बड़ा होने का गौरव महसूस करता है, लेकिन कोई भी काम संसार में छोटा नहीं है, कोई काम संसार में छोटा है नहीं है। कोई दीक्षा लेने आते हैं, हम पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, कुछ रोजगार होगा? नहीं बाबा हम तो खेती बाड़ी करते हैं। हम तो खेती बाड़ी करते हैं, इससे बढ़िया क्या होगा? अरे खेती बाड़ी करना सब छोड़ दे तो खाएगा क्या? सोना चांदी खाएगा कि ईंट पत्थर खाएगा? सबसे बड़ा तो वही है। अन्न के बिना किसी का जीवन धारण नहीं हो सकता, तो क्या खेती करना बुरी बात है, छोटा काम है? नहीं, बहुत बड़ी बात है। आप समाचार में पढ़ते होंगे कितने बड़े बड़े इंजीनियर वगैरह विदेश में नौकरी करना छोड़ करके भारत आ करके यहाँ खेती में लग गए। किसी ने सब्जी उगाना शुरू किया, किसी ने फल लगाया, और करोड़ों के मालिक हो गए। कोई भी काम बुरा नहीं होता, ईमानदारी से परिश्रम पूर्वक किया जाए, बिना परिश्रम के कोई महान नहीं होता, याद रखिएगा। तो एक छोटा व्यक्ति भी बड़ा बन सकता है। आदमी विचार से महान होता है, कर्म से महान होता है, परिश्रम से महान होता है, कोई बहुत बड़ा सूट पहनने से महान नहीं हो जाता। याद रखिए, हमारे लाल बहादुर शास्त्री साधारण वेशभूषा था, लेकिन कितना ऊंचा उनका ज्ञान था, कितना ऊंचा संस्कार था। उनका जूता फट गया, तो एक कर्मचारी ने कहा नया जूता लेकर आते हैं। उन्होंने कहा नहीं, इसको ठीक करा करके लाओ, उसी को सिलवा करके लाओ। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, कर्मचारी ने, कि आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप काहे नया नया जूता पहन सकते हैं, आपको क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कि हम उस देश के प्रधानमंत्री हैं जहां हमारे आधे प्रजाओं को पैर में चप्पल भी नसीब नहीं है, और हम कीमती कीमती जूता पहन लेंगे? जब तक हमारे देश का एक भी व्यक्ति माने दरिद्र है, अभाव में है, तब तक हमारा जो है शानों शौकत हमको शोभा नहीं देता। हम उसी के प्रतिनिधि हैं। करोड़ों जो हमारी प्रजा है, वही हमको प्रधानमंत्री बनाई है, प्रजा ने बनाई। तो हमको क्या चाहिए? जब उसके दुख को देखें, अपने शानों शौकत में रहने से काम नहीं चलेगा। लेकिन कहीं भी रहिए, किसी काम को करिए, परिश्रम और धैर्य दोनों चीजें। आप परिश्रम करते हैं, आप धैर्य मन में नहीं है। आज आप एक आम की गुठली लगा दिए, आप सोचिएगा जल्दी से पेड़ निकल जाए, एक सप्ताह बाद तोड़ के देखिए कि जड़ निकला कि नहीं, फिर 15 दिन में उखाड़ के देखिए जड़ निकला कि नहीं, उसमें क्या होगा? आपका धैर्य नहीं है तो जड़ सही में नहीं निकलेगा, निकल भी गया तो खत्म हो जाएगा, तो देखने में पार खत्म हो जाएगा। जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब न पड़े, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीत ली वही सूरज बन के निकलता है। परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। क्या है शॉर्टकट? चोरी कर लो, कहीं स्मगलिंग कर लो, बहुत जल्दी पैसा वाला हो जाएगा। लेकिन एक बार पकड़ा गया तो जेल में सड़ते रह जाएगा। बड़े बड़े मंत्री लोग आज सड़ रहे हैं, क्यों? अब वो सड़ने वाले हैं। अभी देखिएगा कितने और जेल जाएंगे, जो सब खाए हैं सबका निकलेगा। कहते हैं भगवान की देर में घर में देर है अंधेर नहीं है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृत्युर्गा।
उद्यमेन ही चिन्तयन्ति, परिश्रम करने से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, मन में अभिलाषा पालने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। एक किसी भक्त कवि ने कहा, बिना लड़े कोई वीर नहीं होता, बिना त्याग के कोई पीर नहीं होता, बिना त्याग के कोई पीर नहीं होता। या तो वर्षों की तपस्या है लोगों, यूं ही जनजाति टंडा भील नहीं होता। टंडा भील क्या है? मध्य प्रदेश में खांडवा जिला है, वहाँ एक आदिवासी था, टंडा भील नाम था उसका, और बड़ा ही मेहनती देशभक्त, माने स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किया और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उसका नाम गिना गया। वो अनपढ़ आदिवासी अंग्रेजों के दांत को खट्टा कर दिया, जैसा हमारा तिलकामाझी था उसी तरह टंट्या भील। इसलिए कहा, इसलिए उनके संबंध में कहा गया, बिना लड़े कोई वीर नहीं होता, बिना त्याग के कोई पीर नहीं होता। वर्षों की तपस्या है यह लोग, और यूं ही जनजाति टंट्या भील नहीं होता। आज टंट्या भील नामी हो गया, आज कोई खोजिएगा गूगल में तो मिल जाएगा कि टंट्या भील कौन था। मतलब कीचड़ में भी कमल होता है, बल्कि कीचड़ में ही कमल होता है। कीचड़ में हो तो कमल कहाँ से होगा? परिश्रम से जो जी चुरा ले, और परिश्रम कौन करेगा? जिसका कर्म स्वस्थ है। तो पहला कर्तव्य आपका क्या है? तन को स्वस्थ रखें, मन को स्वस्थ रखें, और उसके बाद आप लक्ष्य बनावे, हमको करना क्या है जीवन में। लक्ष्य बहुत तरह का है। कोई सोचता है कि नहीं हमको 1 करोड़ जमा करना है, वो भी लक्ष्य है। कोई सोचता है कि नहीं हमको जो है नौकरी पानी है, वही लक्ष्य है। कोई सोचता है कि नहीं हमको साधना में आगे बढ़ना, वही लक्ष्य है। लेकिन मूल लक्ष्य एक ही होता है। कोई सब कुछ छोड़ करके सिर्फ पैसे के पीछे लगा रहे तो पैसा मिल जाएगा, कमा लेगा। कोई और तरफ से दिमाग हटा करके प्रभु में लगा रहे तो प्रभु मिल जाएंगे। लेकिन हम लोगों के कुमार जी ने कहा कि सब काम छोड़ दोगे तब प्रभु मिलेंगे। उन्होंने कहा कि घर-बार में रहो, परिवार में रहो, रोजगार नहीं करो, समय निकाल के भक्ति करते रहो। क्यों? अगर तुम सोचोगे कि कुछ नहीं करेंगे तो ईश्वर जल्दी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये जो अंदर की भक्ति है वो मन से होती है, और मन एक ही काम में एकदम लगा रहे। संस्कार वैसा नहीं है कि बैठ गए ध्यान में बैठे रहे। मन बहुत शैतान है। शुभ कर्म में लगा के रखिए, समय निकाल कर ध्यान भजन भी कीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, Rise, awake and stop not till the goal is reached. उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, ओविद नाम था उनका। ओविद ने कहा, यदि तुम या तो तुम आरंभ मत करो, किसी काम का आरंभ मत करो, और यदि तुमने आरंभ कर लिया है तो जब तक उसको पूर्ण न करो वहां से हटो नहीं तो बेइज्जती भी होती है। कुछ काम किए, थोड़ा सा कर लिए, छोड़ दिया, नहीं कर सकते, समाज में बेइज्जती होती है। और धर्म के क्षेत्र में तो और भी कठिन तपस्या है। जब धर्म के क्षेत्र में आप आते हैं, यहाँ और भी कठिन तपस्या है। तो स्वामी रामकृष्ण जी महाराज ने कहा कि धर्म के क्षेत्र में लोगों को, भक्त को पुश्तैनी किसान बनकर रहना चाहिए। जो खानदानी किसान है वह 12 वर्ष तक फसल नष्ट होने पर भी खेती का काम नहीं छोड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति मुनाफे के लोभ में पड़ करके खेती करता है, वह एक ही वर्ष अगर घाटा हो जाए खेती में तो वो खेती करना छोड़ देता है। सच्चा विश्वासी भक्त इस कोटि का नहीं होता है कि कुछ दिन किए नहीं मिला तो छोड़ दिए। सच्चा भक्त कैसा होता है? रामकृष्ण जी महाराज ने कहा, सच्चा विश्वासी भक्त वह होता है जो जीवन भर प्रभु का दर्शन नहीं मिलने पर भी भगवान का स्मरण भजन नहीं छोड़ता। ये सच्चा भक्त है। जीवन भर भी अगर ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ तब भी वो भक्ति को नहीं छोड़ता है। अरे प्रभु कब मिलेंगे ये तो पता है नहीं, ये पता नहीं है तो क्या करना है। शबरी को पता नहीं था भगवान राम कब आएंगे, तो क्या करती थी, रोज झाड़ू बहारू लगा लेती थी और लीप पोत कर रखती थी अपने
दरवाजे को, कुटिया को अब फूल छिड़क करके रखती थी कि कब पता नहीं भगवान कब आते पता नहीं। तो हम लोग उस तरह से भी करेंगे तब ना ईश्वर की कृपा होगी। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान? तो शबरी किस तरह तपस्या की, भगवान कब आएंगे, कब ही आएंगे? अब देखिए 14,000 वर्ष तक कुटिया में रह करके, कुटिया में रही थी, मदन ऋषि के आश्रम में जो रहती थी, 14,000 वर्ष तक रही, तब भगवान का दर्शन हुआ। अलग युग में आयु अलग होती है, सोचिए। तो इस तरह से भक्ति में धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। कुछ बात संत आज कहते थे कि जब वो ध्यान जो करते हैं हम लोग, इसका सुफल परिणाम तुरंत नहीं मिल जाता है, इसमें समय लगता है। कहते थे कि आप ध्यान करते हैं, कहते हैं कि बाबा कुछ नहीं होता है, वही काला ही नजर आता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन आपका क्या काम है? कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो क्या प्रभु की नजर नहीं है? प्रभु देखते हैं, कभी न कभी फल देंगे। वो स्वयं जानते हैं फल कब देना है। तो पूज्यपाद कहते थे कि आप दृष्टियों का अभ्यास करते हैं, सोचते हैं कि कभी प्रकाश मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता है। तो इसमें धैर्य को खोने की जरूरत नहीं है। अभी दृष्टि का पूर्ण सिमटाव नहीं हुआ है, पूर्ण सिमटाव होगा, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, उसके बाद ही अंधकार से प्रकाश हो जाएगा। दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा देखत रहो। तो कुछ बात एक बार उदाहरण मेरे की कृपा की है कि मान लीजिए आपको दृष्टि योग के द्वारा नकार के पट को खोलना है, नकार का पर्दा हटाना है। मान लीजिए कोई पत्थर है और उसको आपको तोड़ने के लिए लगा दिया गया, आप उस पर हथौड़े से चोट कर रहे हैं, 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40 पत्थर मैंने पर चोट कर दिए, 40 चोट कर दिए, पत्थर कुछ नहीं हुआ, नहीं टूटा। आप सोचिएगा क्या करें? छोड़ दें? अच्छा थोड़ा सा और चोट देके देखते हैं। मान लीजिए और चोट मारे, 50, 60, 75 तक चोट मार दिए, पत्थर नहीं टूटा, आपका हिम्मत जवाब दे दिया, छोड़ दीजिएगा तो चोट छूट जाएगा। लेकिन अगर आप चोट मारते चले गए तो क्या होगा? माने और चोट मारे, चोट मारते मारते आप 95 चोट मार दिए, अब हिम्मत जवाब देगा कि अब नहीं होगा, छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर वो पत्थर 100 चोट में टूटने वाला है तो और कितना चोट लगेगा? 100 बताइए, 5 ही नहीं लगेगा? अब तो 5 ही लगेगा। लेकिन आपको धैर्य छोड़ दिए, कहे अब नहीं होगा हमसे, अगर ये हिम्मत करके 5 चोट दिए आप और, तो क्या हुआ? आप 95, 96 चोट दिए, 97 दिए, 98 दिए, 99 भी दिए तो नहीं टूटा, एक ही चोट और देंगे पत्थर टूट जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 100वां चोट जो दिए उसी एक चोट से पत्थर टूट गया। क्या उसी एक चोट से नहीं टूटा? अगर उसी 100वां चोट से टूटना होता तो पहले वाला एक चोट से नहीं टूट जाता। मतलब क्या? 100वां चोट में टूटेगा नहीं मालूम था तो हिम्मत हार दिए, 95 चोट देके बैठ गए, नहीं होगा हमसे। लेकिन अगर हिम्मत करके हम 100 चोट दे दिए तो एक न एक दिन मतलब समझिए कि 100वां चोट जैसे लगेगा वो पत्थर टूट जाएगा, तब आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, हमारा काम बन गया। तब पता तो नहीं है कि 100वां चोट में टूटेगा, इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको लगे रहना है। दृष्टि योग अभ्यास अति करत ही करत कपनी सहजई छूटे प्रौढ़ होवे सूरत, तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे नहीं लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से। आपका काम है टकटकी लगा के देखते रहो, देखते रहेंगे, कभी न कभी वो समय आएगा, क्योंकि इसके अलावा दुनिया में कोई उपाय है नहीं। जीवन को सफल बनाने के लिए कोई उपाय नहीं है, जन्म मरण के चक्र से छूटने का कोई उपाय नहीं है। भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, कोई स्वर्ग आने के लिए भक्ति करते हैं, कोई बेटा बेटी पाने के लिए भक्ति करते हैं, कोई धन पाने के लिए भक्ति करते हैं, लेकिन उपाय का ये सब मूर्खता है। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए।
भक्ति किस लिए करनी चाहिए? इसलिए कि जन्म मरण से छूट जाए, आवागमन से छूट जाए। जन्म मरण से छूटना, आवागमन से छूटना, यही है मोक्ष, मुक्ति, परम पद को पाना। जिस पद को शबरी ने प्राप्त किया उस पद को पाना ही मोक्ष है। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? बिना जप ध्यान के मुक्ति मिलती ही नहीं है। कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, युधिष्ठिर जी महाराज जितने तीर्थ थे सभी तीर्थ में पूजा पाठ किए थे, सब तीर्थ गए थे समकालीन, जितने तीर्थ थे, यहाँ तक कि जहां जहां वो नहीं पहुंच पाते थे, शरीर से अक्षम हो जाते थे, तो भीम का बेटा कौन? घटोत्कच। घटोत्कच कांधे पर लेकर के पहाड़ जंगल कहाँ कहाँ ले जाता था। घटोत्कच बड़ा वीर था, वो कांधे पर ले जाकर हर तीर्थ में घुमाता था। इतना तीर्थ किए, इतना पूजा पाठ किए, अब मरने के बाद पले न लगे, ईश्वर में मुक्ति नहीं मिली। तो आप क्या पूजा पाठ में लगे हैं? साक्षात भगवान का दर्शन करते थे, पूजा पाठ करते थे, भगवान आशीर्वाद दे के मुक्ति में नहीं भेज सके तो क्या आपको कौन भेज देगा? कोई नहीं भेज सकता। मुक्ति देने वाले एकमात्र संत सद्गुरु हैं, दूसरे कोई मुक्ति दे ही नहीं सकते हैं। गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है जी भोग, कहूँ नानक प्रभु यह जनाई। अब गुरु बिन मुक्ति न पाइए भाई, गुरु की जुक्ति से ही मुक्ति मिलती है। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो जुक्ति बिना नहीं होती। जुक्ति से भक्ति यदि नहीं किया तो भव से त्राण कहाँ होगा? मुक्ति कब मिलेगी? जब गुरु से जुक्ति मिलेंगे हम। तो गुरु क्या जुक्ति बतलाए आपको? जब वो ध्यान बतलाए हैं। मतलब एक लाइन में, एक पंक्ति में समझ लीजिए, अगर संसार में जीव का कल्याण चाहते हैं, मरने के बाद मुक्त चाहते हैं, परलोक में सुख चाहते हैं, तो उसके लिए सार भक्ति करनी होगी, पराभक्ति करनी होगी। वो क्या है? जप और ध्यान। और जब ध्यान में इंद्रियों का कोई काम नहीं है, धीरे धीरे इंद्रियां छूट जाती है, आत्मा के द्वारा परमात्मा का दर्शन होता है। उसमें क्या करना पड़ता है? बस जो अंतःकरण की इंद्रियां हैं, मन, उसी को स्थिर करना पड़ता है। वही थोड़ा कठिन है, जब और ध्यान करना। तो इसमें धैर्य रखना चाहिए, कुछ मिले नहीं मिले, कुछ मिले नहीं मिले। दो आदमी दीक्षा दिया था, एक आदमी करना छोड़ दिया और दूसरे को कहता है वो कि क्या सब करता है? कागुल महाराज बताए थे ना, अंधकार में ध्यान करने के लिए, जब करने के लिए वही सब करते हैं। गुरु महाराज सत्संग में सुनते हैं कि एक दिन अंधकार जो है ना हट जाएगा, दृष्टि वो करते रहेंगे ना, अंधकार हट जाएगा। तो पहला आदमी जो छोड़ दिया था तो कहता है, गुरु महाराज क्या कहे नहीं कहे, हम तो इतना मिल करके देख लिए, अब बताओ कि अंधकार को ठेलने से ठहराएगा? कितना ध्यान करेगा? कुछ नहीं होगा, बेकार मेहनत करता है। अंधकार में ठेला जाता है, कितना करेगा? जो अंधकार में ठहराएगा ना तुमको प्रकाश मिलेगा, बेकार तुम भी करना छोड़ दो। तो दूसरा आदमी जो था वो चला गया गुरु महाराज के पास, वो कहता है गुरु महाराज हमारा साथी हमारे साथ दीक्षा लिया होगा, हम छोड़ दिए हैं करना, अब तुम भी बेकार इसमें लगा हुआ है। ये अंधकार ठेलने वाला चीज नहीं है कि ठहराएगा, ये सब दिन ऐसे रह जाएगा, बेकार इसमें समय बर्बाद करता है। तो गुरु महाराज जो है ना, गुरु महाराज उसको समझाए कि अंधकार को ठेलने के लिए कौन कहता है? इसको ठेलना थोड़ी है, समझाने है तब ना कैसे कुछ भी पड़ता है। अरे दृष्टि को स्थिर करना है, दृष्टि को समेटना है, अंधकार अपने हटेगा, आपका काम ठहरना नहीं है, आपका काम है दृष्टि को स्थिर करना। ये सच्ची घटना सुनाता हूँ, कुछ बात सही लोग आज सुनाई थी घटना, तब मैं सुना रहा हूँ। तो कहने का मतलब आपको गुरु पर विश्वास रखना है, उनकी जुक्ति पर विश्वास रखना है, अब बस करते रहिए करते रहिए करते रहिए। आज जिस दिन 100वां चोट लग गया उस दिन आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है, उस दिन जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा। इसलिए आदमी को प्रयास करते रहना चाहिए, उद्यम करते रहना चाहिए, नित्य और नियमित। गुरु कहते थे कि भक्ति में कौन आगे बढ़ेगा? जो नित्य और नियमित दोनों को पकड़ रखा है, जो नित्य भक्ति करता है, नियमित भक्ति करता है, और जब काम भी करता है तो तन काम में मन राम में। इस तरह करेंगे तो हम लोग को भी भक्ति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और हम लोग का भी कल्याण होगा। वो ये